मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक ऐसी दुनिया है जो कि अपने इंटरकनेक्टेड स्टोरीज और मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट के लिए काफी ज्यादा फेमस है। फेज 4 और फेज 5 में हमें मल्टीवर्स की पावर का एक डीप एक्सप्लोरेशन देखने को मिला और इसका सबसे बड़ा विलन यानी कि कैंग द कॉन्करर इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन क्वांटमेनिया और लोकी सीजन 2 के बाद कैंग द कॉन्करर का फ्यूचर क्या होगा, क्या वो अब एमसीयू में वापस आएगा और अगर आएगा तो किस तरह से आएगा। तो इस वीडियो में हम कैंग के एमसीयू में रिटर्न पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कैंग द कॉन्करर, जिसका असली नाम नथेनियल रिचर्ड्स है, एक बहुत ही ताकतवर विलन है जो कि टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स मैनिपुलेशन में काफी ज्यादा माहिर है। पहली बार हमें इसका एक वेरिएंट ही हू रिमेन्स लोकी सीजन 1 में देखने को मिला था और ही हू रिमेन्स ने बताया था कि उसने एक बहुत ही बड़ी मल्टीवर्सल वॉर को रोका था जो कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स के बीच में हुई थी। जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया तभी से मल्टीवर्स में क्योस मचना शुरू हो गया और कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स का कंट्रोल मल्टीवर्स पर होना शुरू हो गया। चलिए अब कैंग के रिटर्न के पॉसिबल सिनेरियोज को देखते हैं। एमसीयू का सबसे बड़ा इवेंट अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स होने वाला है जो 2027 में रिलीज होगा। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स एक ऐसा इवेंट है जिसमें मल्टीवर्स की डिफरेंट रियलिटीज कोलाइड करती हैं आपस में और एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट होता है और ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि कैंग का एक या उसके मल्टीपल वेरिएंट इस इवेंट में मेजर रोल प्ले करेंगे, भले ही हमारे डॉक्टर डूम गद्दी पर बैठे हैं। लोकी सीजन 2 में हमें एक और कैंग का इम्पोर्टेंट वेरिएंट यानी कि विक्टर टाइमली देखने को मिला जो कि 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था और इससे ये समझ आता है कि कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स टाइम के अलग अलग पॉइंट्स पर बिखरे हुए हैं और फ्यूचर में ये सारे के सारे एक साथ आकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारे डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर डूम और कैंग द कॉन्करर की टक्कर के बारे में। तो एमसीयू में फैंटास्टिक फोर का इंट्रोडक्शन भी होने वाला है और अगर कैंग का कनेक्शन नथेनियल रिचर्ड्स से जोड़ा जाए जो कि रीड रिचर्ड्स का एक एंसेस्टर है तो हमारे लेजेंडरी डॉक्टर साहब यानी आरडीजे का डॉक्टर डूम भी उसके अगेंस्ट में आ सकता है क्योंकि कॉमिक बुक्स में भी कैंग और डॉक्टर डूम के बीच में एक इंटेंस राइवलरी रही है। और चलो अब बात करते हैं कि कैंग के रिटर्न का एमसीयू पर आखिर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें मल्टीवर्स के कॉम्प्लेक्स नेचर का ग्लिम्स मिला, लेकिन कैंग द कॉन्करर का रिटर्न एक और बड़ा ट्विस्ट ला सकता है जो मल्टीवर्स को कंप्लीट कियोस में डाल देगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे में कैंग द कॉन्करर का शायद रिटर्न तो हो सकता है लेकिन काफी थोड़ी देर के लिए क्योंकि उसका मेन विलन हमारा आरडीजे का डॉक्टर डूम है और मार्वल वाले ये कंफर्म कर चुके हैं कि वो कैंग द कॉन्करर की स्टोरी को एवेंजर्स डूम्सडे में एंड कर देंगे और उसे एक अच्छा सा कंक्लूजन देंगे जिसका सीधा सा मतलब है कि वो काउंसिल ऑफ कैंग को डॉक्टर डूम के हाथों से मरवा देंगे। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि हमें जोनाथन मेजर्स का कोई नया सीन इसमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो पुराने वाले सीन्स को ही रीयूज कर लें। एट द एंड कैंग का रिटर्न एमसीयू के फ्यूचर में एक मैसिव शिफ्ट ला सकता है। वो एक ऐसा विलन है जो सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक ऐसा विलन है जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी इंटेलिजेंस और टाइम ट्रेवलिंग एबिलिटीज से भी हीरोज को हराने की कैपेसिटी रखता है। और हम सारे एमसीयू फैंस डॉक्टर डूम को तो देखना ही चाहते हैं लेकिन हम सब ये भी चाहते हैं कि जोनाथन मेजर्स की कैंग द कॉन्करर की स्टोरी को एक अच्छा एंड मिले और उसे एक अच्छा गुड बाय कह सके हम लोग। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या मार्वल वाले कैंग द कॉन्करर की स्टोरी को एक अच्छा गुड बाय दे पाएंगे या फिर नहीं, या फिर वो आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ ही आगे बढ़ेंगे और क्या आरडीजे का डॉक्टर डूम एक बेहतर विलन साबित हो पाएगा कैंग द कॉन्करर से और थैनोस से भी। तो इस सब के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताओ और वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो।